ज़रा रुकिए। आज से लाखों साल पहले जब ये ज़मीन खाली थी, जब कोई इंसान नहीं था, जब सिर्फ फरिश्ते थे और अल्लाह का नूर था, तब आपने सोचा है कि तब क्या था? तब अल्लाह ने एक फ़ैसला किया जिसने पूरी कायनात को हिला के रख दिया। फरिश्तों ने इतराज़ किया, इब्लीस ने बगावत की और एक मिट्टी के पुतले ने वो काम किया जो लाखों फरिश्ते नहीं कर सके। ये है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल कहानी। शुरू से आखिर तक रहना मेरे साथ, क्योंकि आज की कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहले बात करेंगे कायनात की तख्लीक से पहले अल्लाह का इरादा। सबसे पहले ये समझें कि अल्लाह ताला ने जब ये कायनात बनाई, आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे, तो ये सब कुछ एक मकसद के लिए था। अल्लाह ताला का इरादा था कि वो एक ऐसी मखलूक बनाए जो अपनी मर्ज़ी से अल्लाह को माने, ज़मीन पर इसकी नियाबत करे, अच्छे बुरे में फ़र्क कर सके, आज़ाद इरादे के साथ ज़िंदगी गुजारे। फरिश्ते पहले से मौजूद थे, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे। ना वो गलती कर सकते थे, ना इनकार कर सकते थे। अल्लाह को एक ऐसी मखलूक चाहिए थी जो आज़ादी के बावजूद अल्लाह को चुने। ज़मीन की पुरानी तख्लीक क्या है? बहुत से उलमा का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ज़मीन पर कुछ मखलूक रहती थी। कुछ रवायात में है जिनका ज़िक्र है जो ज़मीन पर पहले आबाद थे, लेकिन उन्होंने फ़साद मचाया, खून बहाया और अल्लाह ने इनको हटा दिया। यही वजह थी कि जब अल्लाह ने फ़रिश्तों को बनाया कि ज़मीन पर नया नायब भेजना है, तो फ़रिश्तों के ज़हन में भी यही पुरानी तारीख थी। फ़रिश्तों का एतराज़, वो तारीखी सवाल। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को जमा किया और फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अदब के साथ अर्ज़ किया, या अल्लाह, क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक बनाएंगे जो फसाद करे और खून बहाए जैसे कि पहले हुआ है? तो जबकि हम आपकी तस्बीह करते हैं, आपकी हम्द बयान करते हैं, आपको पाक मानते हैं। गौर करें दोस्तों, ये फरिश्तों की बेअदबी नहीं थी, ये इनका खलूस था। वो वाकई समझ नहीं पा रहे थे। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये एक जुमला और इसमें पूरी कायनात का राज छुपा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, मिट्टी का इंतखाब करना। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को मिट्टी से बनाया, लेकिन ये मिट्टी कोई मामूली मिट्टी नहीं थी। रवायात में आता है कि अल्लाह ने फरिश्ते भेजे और उन्होंने पूरी ज़मीन से मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी इकट्ठी की। सुर्ख मिट्टी कुछ जगहों से, सफ़ेद मिट्टी कुछ जगहों से, काली मिट्टी कुछ जगहों से, नरम मिट्टी कुछ जगहों से और सख्त मिट्टी कुछ और जगहों से। इसलिए इंसानों के रंग मुख्तलिफ हैं, मजाज मुख्तलिफ हैं, तबीयतें मुख्तलिफ हैं। कोई नरम दिल है, कोई सख्त दिल, कोई गोरा है, कोई सांवला है। ये सब इसी मिट्टी की वजह से है। अल्लाह ने मिट्टी को गूंदा, इसकी शक्ल बनाई इंसानी जिस्म जैसी। फिर वो पुतला कुछ अरसे तक ऐसे ही पड़ा रहा। रवायात में आता है कि इब्लीस इस पुतले के गिर्द चक्कर लगाता रहा, अंदर जाता बाहर आता, सोचता रहा कि ये क्या चीज़ है। इसने अपने आप से कहा, अगर ये मुझ पर हाकिम बना दिया गया तो मैं इसे ज़रूर गुमराह करूँगा। देखें, इब्लीस का गुरूर इस वक्त से शुरू हो गया था जब आदम अभी मिट्टी का पुतला भी नहीं बने थे। फिर वो लम्हा आया जिसका इंतज़ार था। अल्लाह ताला ने इस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी। जब इसे पूरी तरह बना लूँगा, इसे अपनी और इसमें अपनी रूह फूंक दूँगा। रवायात में आता है कि जब रूह पहल आई, सर में दाखिल हुई, आदम ने छींका और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जवाब दिया, यरहमुकिल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। ये इंसान के मुंह से निकले पहले अल्फाज थे, अल्लाह की तारीफ। फिर रूह आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी, आंखें खुली, कान सुने, नाक ने सांस ली, हाथ पांव हरकत में आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान वजूद में आ गए। अल्लाह ने आदम को एक बेमिसाल तोहफा दिया, इल्म। और अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। ये सूरह बकरा आयत नंबर 31 का तर्जुमा है। और अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। तमाम चीज़ों के नाम, दुनिया की हर चीज़ के नाम जो कि फरिश्तों को नहीं आते थे, यानी हर जानवर का नाम, हर पौधे का नाम, हर चीज़ की पहचान, ज़बान, बोलना, समझना, ये सब अल्लाह ने एक वक्त में आदम को अता कर दिया। फिर अल्लाह ने वो तारीखी इम्तिहान लिया। फरिश्तों के सामने कुछ चीज़ें पेश की और पूछा, इनके नाम बताओ। फरिश्ते बोल उठे, सुबहान अल्लाह, आप पाक हैं, हमें तो सिर्फ इतना इल्म है जितना आपने दिया। आप ही इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, आदम तुम बताओ। और आदम ने एक एक करके सबके नाम बता दिए। फरिश्ते देखते रह गए। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये इंसान की अजमत का ऐलान था कि इंसान के पास इल्म है, सोचने की ताकत है, समझने की सालियत है। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया,
सजदा आदम, आदम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं था, ये सजदा ताज़ीम का था, एहतराम का निशान था। अल्लाह के हुक्म की तामील थी। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। अल्लाह ने पूछा, इब्लीस तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका, जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? इब्लीस ने जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझे आग से बनाया और इससे मिट्टी से। दोस्तों ज़रा सोचें, इब्लीस की गलती क्या थी? वो ये समझ रहा था कि आग मिट्टी से बेहतर है, लेकिन वो भूल गया कि बेहतरी इससे नहीं नापते कि तुम किस चीज़ से बने हो, बेहतरी इससे नापते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या दिया, और सबसे बढ़कर अल्लाह का हुक्म मानना ही असल इबादत है। इब्लीस ने अल्लाह के फैसले पर अपनी अक्ल को तरजीह दी, और यही इसकी तबाही थी। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है, रांदिन दरगाह है। इब्लीस जन्नत से निकाल दिया गया, लेकिन इसके दिल में आग और भड़क उठी। इसने इल्तिजा की, ए अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने इसे मोहलत दे दी, क्योंकि ये भी अल्लाह की हिकमत का हिस्सा था। फिर इब्लीस ने कसम खाई, तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सबको गुमराह करूंगा, स्वाए इनके जो तेरे मुखलिस बंदे हैं। दोस्तों ये ऐलान जंग था। इब्लीस ने पूरी इंसानियत की खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हज़रत आदम जन्नत में थे। जन्नत कितनी खूबसूरत थी, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन आदम अकेले थे। अल्लाह ने आदम की ये कैफियत देखी। अल्लाह को अपने बंदे से मोहब्बत थी। अल्लाह ने फैसला किया, आदम का साथी बनाएगा। रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। अल्लाह ने इनकी बाईं पसली से हज़रत अम्मा हवा को पैदा किया। जब आंख खुली तो एक खूबसूरत नूरानी हस्ती सामने थी। आदम ने पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, हवा। आदम ने पूछा, तुम्हें क्यों बनाया गया? जवाब आया, ताकि तुम मुझ में सुकून पाओ। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, और इससे इसकी बीवी बनाई ताकि वो इसके सुकून को पा सके। देखिए, अल्लाह ने औरत को सुकून का जरिया बनाया। ये कितना खूबसूरत रिश्ता है। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और ये सबसे पहला रिश्ता है। आदम और हवा जन्नत में रहने लगे। जन्नत के बारे में हम कितना भी सोचें, हमारी सोच कम पड़ जाएगी। जन्नत वो जगह है जहाँ हर किस्म का फल मौजूद था। नदियाँ बहती थी, हर ख्वाहिश पूरी होती थी, न थकावट थी, न भूख थी, न प्यास थी, न मौत का खौफ था। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, और जहाँ से जाओ खाओ पियो, लेकिन एक इस दरख्त के करीब मत जाना, वरना जालिमों में से हो जाओगे। सिर्फ एक पाबंदी, एक दरख्त, बाकी पूरी जन्नत आज़ाद थी। वो एक दरख्त, उलमाए कराम फरमाते हैं कि हो सकता है कि वो दरख्त, इस बात पर बहस थी कि वो दरख्त कौन सा था। कुछ कहते हैं गंदम का दरख्त था, कुछ अंजीर का, कुछ खजूर का, और कुछ, लेकिन असल बात ये नहीं कि वो दरख्त कौन सा था। असल बात ये है कि अल्लाह ने मना किया था। ये दरख्त दरअसल एक इम्तिहान था, आज़ादी का इम्तिहान। इब्लीस की वापसी। इब्लीस जन्नत से निकाला जा चुका था, लेकिन इसके दिल में आदम से बदला लेने की आग बढ़ गई। इसने सोचा, जन्नत में दाखिल कैसे हूँ। रवायात में आता है कि इब्लीस ने एक शाम की मदद ली और जन्नत में दाखिल हो गया, और फिर शुरू हुआ तारीख का सबसे बड़ा वसवसा। इब्लीस बराह रास्त नहीं आया, वो ज़हीन था। पहले इसने आहिस्ता आहिस्ता बातें की, दोस्ती का इज़हार किया, हमदर्दी ज़ाहिर की। फिर इसने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे दरख्त का पत्ता बताऊं जिसे खाकर तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहो, फरिश्ते बन जाओ। इसने कस्में खाई, अल्लाह की कसम खाई, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। देखें इब्लीस ने क्या क्या लालच दिया, हमेशा जन्नत में रहने का खौफ ख़त्म किया, फरिश्ते बनने का ख्वाब दिखाया, झूठी कसम खाई, अल्लाह का नाम लेकर धोखा दिया। यही इब्लीस का तरीका आज भी है। वो बराह रास्त नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता वसवसे डालता है। आदम और हवा से भूल हो गई, उन्होंने इस दरख्त से खाया। कुरान ने इसे भूल कहा। आदम भूल गए और हमने इनमें पुख्ता अज़म न पाया। ये गुनाह नफरमानी की नीयत से नहीं था, ये इंसानी कमजोरी थी, भूल थी, धोखे में आना था। और जैसे ही उन्होंने कहा खाया, उन्हें एहसास हुआ, शर्म आई। उन्होंने जन्नत के पत्तों से अपने आप को छुपाना चाहा। अल्लाह ने आवाज दी, आदम, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? और कहा, मैंने और क्या मैंने नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम और हवा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने वो काम किया जो इब्लीस ने नहीं किया था। उन्होंने तौबा की। इब्लीस ने गलती के बाद अकड़ दिखाई, आदम ने गलती के बाद झुक के। यही फर्क है इब्लीस और आदम में, यही फर्क है गुरूर और इनकसारी में। आदम और हवा ने वो अल्फाज कहे जो आज भी दुआ पढ़े जाते हैं, ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम घाटे में रहेंगे।
तो ज़रा सोचिए ये तौबा कितनी खूबसूरत है। उन्होंने इल्ज़ाम इब्लीस पर नहीं लगाया, उन्होंने अपनी गलती मानी, उन्होंने अल्लाह की रहमत पर भरोसा किया और अल्लाह ने माफ़ कर दिया। अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह ने हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा की तौबा कबूल फरमाई। बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, बेहद रहम वाला है। अल्लाह ने फरमाया, उतरो, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, जमीन में तुम्हारा ठिकाना और एक मुद्दत तक फायदा उठाना है। आदम, हवा और इब्लीस तीनों जमीन पर उतरे। हजरत आदम हिंदुस्तान के इलाके में उतरे, कुछ रवायात में श्रीलंका का जिक्र है और कुछ रवायात के मुताबिक अम्मा हवा जद्दा मक्का के करीब के इलाके में उतरी। और इब्लीस एक और जगह मुलाकात और पहला घर। आदम और हवा जुदा थे, दोनों ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह हमें मिला दे। रवायात में आता है कि दोनों की मुलाकात मक्का मुकरमा के करीब जबल अरफात पर हुई, इसीलिए इस पहाड़ का नाम अरफात है, यानी पहचान की जगह। फिर उन्होंने जिंदगी शुरू की। रवायात में आता है कि उन्होंने खाना काबा की जगह के करीब पहला घर बनाया। आदम और हवा के बच्चे हुए। इब्तदा में जुड़वा बच्चे होते थे, एक लड़का एक लड़की। बच्चों का नाम जो रवायात में मिलते हैं कबील और हबील और बहुत से दूसरे भाई बहन। इस्लाम में बहन भाई की शादी इस वक्त ज़रूरत की बिना पर जायज़ थी, क्योंकि इंसानी नस्ल का आगाज़ हो रहा था, लेकिन बाद में ये हराम करार दे दिया। ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हिस्सा है और शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा है कि तारीख का पहला झगड़ा शुरू हुआ। हबील और कबील का जिक्र और ये झगड़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। कबील और हबील दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की। हबील ने अपनी बेहतरीन चीज़ कुर्बान की, अल्लाह ने कबूल कर लिया। कबील ने रद्दी चीज़ कुर्बान की, अल्लाह ने कबूल नहीं किया। कबील को गुस्सा आ गया, इसने हबील को धमकी दी, मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। हबील ने कहा, अगर तू मेरी तरफ हाथ उठाएगा तो मैं तेरी तरफ हाथ नहीं उठाऊँगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। पहला कत्ल कैसे हुआ था? कबील ने हबील को कत्ल कर दिया। ये तारीख इंसानी का पहला कत्ल था और फिर कबील परेशान हो गया, क्या करूं इस लाश का? अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदता रहा और कुछ दफन कर रहा था। कबील ने देखा और समझ गया, इसने भी अपने भाई को दफन किया और फिर वो पशमान हुआ, काश मैं भी इस कौवे जैसा होता तो मैं अपने भाई की लाश छुपा लेता। जब आदम अलैहिस्सलाम को खबर मिली, इनका दिल टूट गया। एक बेटा मारा गया, दूसरा कातिल बन गया। आदम ने अल्लाह से दुआ मांगी, रोए, गम किया। कहा जाता है कि आदम ने हबील की मौत पर बहुत अरसे तक सोग मनाया। पहले नबी हजरत आदम न सिर्फ पहले इंसान थे बल्कि पहले नबी भी थे। अल्लाह ने इन्हें वही की हिदायत दी, एहकाम बताए ताकि वो अपनी औलाद को सीधा रास्ता दिखाएं। रवायात में आता है कि हजरत आदम का कद बहुत लंबा था, तकरीबन 60 हाथ, कुछ रवायात में 60 गज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आदम को पैदा किया और इनकी लंबाई 60 हाथ थी। फिर इसके बाद से इंसानों का कद घटता रहा। हजरत आदम ने बहुत लंबी जिंदगी गुजारी। रवायात के मुताबिक इनकी उम्र 960 साल थी। कुछ रवायात में 1000 साल का भी जिक्र है। एक खूबसूरत रवायात है, अल्लाह ने आदम को बताया कि इनकी नस्ल में एक बहुत खास नबी आएगा, अल्लाह का महबूब। आदम ने अपनी उम्र में से 40 साल इस नबी को दे दिए। वो नबी थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जब आदम की मौत का वक्त आया, मलकुल मौत आए और कहा अभी वक्त है। आदम ने कहा अभी तो मेरी उम्र के 40 साल बाकी हैं। मुलकुल मौत ने याद दिलाया, आपने तो वो दाऊद को दे दिए थे। आदम खामोश हो गए। रवायात के मुताबिक हजरत आदम को मक्का मुकरमा के करीब या हिंद के इलाके में दफन किया गया। मुख्तलिफ रवायात मुख्तलिफ जगह बताती हैं। बाद रवायात के मुताबिक हजरत नूह ने तूफान के वक्त इनकी हड्डियां अपने साथ कश्ती में रखी। आदम की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये आज की भी कहानी है। सबसे पहले जो सबक हमें मिला, गरूर तबाह कर देता है। इब्लीस के पास हजारों साल की इबादत थी, लेकिन गरूर ने सब कुछ तबाह कर दिया। आज भी जब हम ये सोचते हैं कि मैं फलां से बेहतर हूँ, हम इब्लीस के रास्ते पे चल रहे होते हैं। दूसरा सबक क्या मिलता है कि इल्म की ताकत अल्लाह ने आदम को फरिश्तों पर इसलिए फजीलत दी क्योंकि इन्हें इल्म दिया। इल्म सबसे बड़ी नेमत है, इसे हासिल करो। तीसरा सबक क्या मिलता है? इंसान गलती करता है, आदम जैसे नबी से भी गलती हुई। तो अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, मायूस मत होना, इंसान की फितरत में गलती है। चौथा सबक, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। आदम ने तौबा की और अल्लाह ने माफ़ किया। अल्लाह की रहमत लामहदूद है। चाहे कितनी बड़ी भी गलती हो जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह माफ़ करता है।
5वां सबक शैतान का तरीका। शैतान बराह रास्त नहीं आता, वो आहिस्ता आहिस्ता वसवसे डालता है, लालच देता है, कस्में खाता है, हमेशा होशियार रहो। 6ठा सबक, मियाँ बीवी का रिश्ता। अल्लाह ने बीवी को सुकून का जरिया बनाया है। ये रिश्ता दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है, इसे संभालो, इसे इज्जत दो। आखिरी सबक, याद रखें हज़रत आदम की कहानी दरअसल हमारी ज़िंदगी की कहानी है। हम सब आदम की औलाद हैं, हम भी गलती करते हैं, हम भी धोखे में आते हैं, हम भी परेशान होते हैं, लेकिन जब भी गलती हो आदम की तरह अल्लाह की तरफ लौटो। शर्मिंदा हो तौबा करो, आगे बढ़ो, क्योंकि अल्लाह गफूरुर रहीम है, बार बार तौबा कबूल करने वाला, बेहद रहम करने वाला है। हमारी पूरी ज़िंदगी आदम की ज़िंदगी का तसलसल है, गलती करना, पछताना और अल्लाह की तरफ लौटना, और जो ये सीख गया वही कामयाब हुआ। अगर ये कहानी, ये किस्सा आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और हमें ज़रूर कमेंट में सेक्शन में बताएं कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं जो कि आपको पसंद आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको हदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन।